ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक लग रहा है? डेली तुम्हें चक्कर में बनाना पड़ता है तुम्हें। चलो भाई, तो क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम? चार्ट्स पढ़ाया था। ये कौन सा टॉपिक है? चार्ट ऑर्गेनिक पढ़ाया था। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ाए थे? अच्छा, तो कन्वर्जन तो आती होगी काफी। अब कॉन्फिडेंस बढ़ा है क्या? अच्छा, अभी 2 मिनट में कॉन्फिडेंस डाउन करो। बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? से मुझे कन्वर्ट करो बेंजीन में, कैसे करेंगे? कॉन्फिडेंस डाउन हुआ कि नहीं? नहीं सर, इजी है। ट्राई लोगे कन्वर्ट इथेनॉल टू बेंजीन? इजी है। ट्राई करो। या चलो मुझे हेल्प करो, ट्राई क्या करो, मुझे हेल्प करो, बताओ कैसे जाए। पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो CH2 और CH2 अरे कितने टेम्परेचर पे? 443 केल्विन। तो एल्कीन बना ले। फिर एल्कीन, तुम्हारा प्लान क्या है? बेंजीन तक पहुंचने का प्लान क्या है? पहले अल्काइन एल्कीन से अल्काइन बनाएंगे। PR2 और Bromination। अभी CH। हाँ, तो अभी हम लोग ब्रोमिनेशन करेंगे, सॉरी ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और इसमें हमारा ये अल्कोहलिक KOH, ये बनता था अल्कोहलिक KOH और NaNH2। बिल्कुल सही, अल्कोहलिक KOH NaNH2। पहले हीट तो उससे क्या बनता था? पहले ब्रोमो एल्कीन। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? NaNH2 और हीट। ये रट गया होगा आपने। CH। ये एल्कीन से अल्काइन बनाने का टिपिकल स्टेप यही है। रट लो इसको। और उसके बाद रेड हॉट आयरन ट्यूब। 873 रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन, बन गया बेंजीन। बहुत अच्छा, यानी कि तुम खुद चाहते हो कि बेंजीन के वर्ल्ड में घुसना, तो कोई बात नहीं, घुसा देते हैं तुमको। तो ये देखो Cl2, अगर मैंने यहाँ लिया नाइट्रस, क्या AlCl3 है, तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन ना। अरे लास्ट ईयर था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ाए थे। यहाँ इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल कौन सा? Cl+ बनता है ना, जो कि बेंजीन रिंग पे जुड़ता है। अगर मुझे ब्रोमिनेशन कर दूं Br2 FeBr3, क्या तो क्या बनेगा? ब्रोमीन क्या? ब्रोमोबेंजीन। उसी तरह मैं यहाँ से मान लो यहाँ कर देता हूँ, मुझे नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड एंड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड और हीट कर दूं। अरे नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं इसको। नाइट्रेशन कर रहे हैं, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है? NO2+। बेंजीन से अगर मैंने सल्फोनेशन कर दिया H2SO4, फ्यूमिंग, कौन सा? फ्यूमिंग। या ओलियम ले लिया है ना, ओलियम, या ऐसे लिखा हो SO3 H2SO4। ओलियम क्या होता है? H2H2O7। इन दोनों को ऐड कर दो, H2H2O7 आ जाएगा। इन तीनों में से कुछ भी ऐसे लिखा हो तो हम बेंजीन रिंग पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोल देते हैं। SO3H ग्रुप जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने RCl लिया, AlCl3 एनाइड्रस के साथ, एनाइड्रस AlCl3, RCl एंड एनाइड्रस AlCl3, तो R+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, यानी कि एल्काइल बेंजीन जनरेट होता है, ठीक है। और लास्ट, और इस रिएक्शन का क्या नाम था? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और ये क्या है? अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करें तो उसमें क्या डालेंगे? RCOCl और AlCl3 अगर लिख दिया एनाइड्रस, तो क्या मिलता है? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लगता है? COR इज द इलेक्ट्रोफाइल, यानी कीटोन बन गया है। और ये क्या है? एल्काइल बेंजीन। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या? असाइलेशन। क्यों असाइलेशन बोलते हैं? क्योंकि RCO ग्रुप इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। तो यही तो ग्रुप जोड़ रहा है ना इसमें RCO, इसको असाइलेशन इसलिए बोलते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया बेसिक, ये तो हो गया बेंजीन के बारे में। अब बेंजीन को कैसे बनाएं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, जगह नहीं है तो बेंजीन यहाँ लिखते हैं। बेंजीन से हमने, बेंजीन को अगर हमें बनाना है तो हम रिडक्शन करेंगे, किसका? फिनॉल का। किसका कर देंगे? फिनॉल का जिंक डस्ट के साथ रिडक्शन करेंगे। जिंक डस्ट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और हीट करके हमें बेंजीन मिल जाएगा रिडक्शन से, मतलब O निकल गया Zn के साथ और H, ठीक है।
और फिर बेंजीन मिल गया, और बेंजीन के बाद अगर हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन फिर लगा दें। अब मैं आ रहा हूँ एक नई दुनिया में जा रहा हूँ, इसलिए नाइट्रेशन कर रहा हूँ। कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 क्या बनता है नाइट्रेशन पे, नाइट्रोबेंजीन, ये बताया अभी हमने। Yes, yes. NO2 वहां पे लिखा था। हाँ। अब नाइट्रेशन के बाद अगर मैंने यहाँ पे H2PD इथेनॉल ले लिया, क्या ले लिया, या SNHCl ले लिया। ध्यान देना, एक अपने मन से रिएजेंट नहीं लिख सकते, जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना होगा। SNHCl दोनों लेना है, या FeHCl ले लिया। इन तीनों में कोई भी लिया तो आपको एनिलीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, NH2 लग जाता है बेंजीन पे, एनिलीन। बेस्ट कौन सा है इन तीनों रिएजेंट में अगर पूछे तो FeHCl इज द बेस्ट, मोस्ट सुटेबल। रीजन भी है, रीजन ये है कि FeHCl का फायदा ये है कि FeHCl के साथ जब आपने एक चुटकी भर HCl डाला तो FeHCl के साथ रिएक्ट करके पहले क्या बनाता है, FeCl2, और फिर क्या होता है, ये HCl वापस रीजनरेट हो जाता है पानी के साथ। FeCl जो है, FeCl2 जो है, उसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाता है, HCl वापस। तो हम रीजनरेट कर पा रहे हैं ना HCl को। समझ में आ रही बात, तो वही हो रहा है। FeCl3 को हम लोग क्या बना रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करके FeHCl से FeCl3, और फिर हाइड्रोलिसिस की तो क्या बना, अरे मतलब H2O बन गया, और HCl है ना, समझ रहे हो मेरी बात, मैं लिख दे FeHCl क्या बनता है, FeCl3, और हाइड्रोलिसिस अगर हमने हल्का सा पानी डाला वापस HCl जनरेट हुआ, ऐसे सोचो। तो HCl हमें बार बार जो चाहिए रिएक्शन के लिए वो मिल रहा है ना लगातार रिडक्शन के लिए, तो वो चीज जनरेट हो जाए। तो हमें सस्ता पड़ा, हमने बोलते हैं महंगाई की मार है तो HCl कम इस्तेमाल हो, तो HCl हमें थोड़ा डालना पड़ा, बाकी HCl अपने आप रिडक्शन के लिए जनरेट होता गया, तो एनिलीन बना। अब एनिलीन की दुनिया में आया, एनिलीन से अगर तुमने एनिलीन में NaNO2 HCl का मिक्सचर दोनों डालना होगा एट टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही टेम्परेचर लिखना है, अगर टेम्परेचर नहीं लिखते 0 मिलेंगे। ये क्या है, 273 केल्विन टू 278 केल्विन, मतलब 0 से 5 डिग्री। कुछ बुक्स में 0 से 10 डिग्री भी लिखते हैं, कैम्ब्रिज वगैरह में, लेकिन 0 से 5 डिग्री NCERT कहती है। ठंडे मीडियम में ही होता है, बहुत जल्दी नहीं होती, प्रैक्टिकली देखोगे इसमें टाइम लगता है, बार बार डालना पड़ता है गाइस। तो ये देखो, ये क्या बनेगा, N2 प्लस Cl माइनस बना दे रहा है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब सुनो ध्यान से, और इस रिएक्शन का क्या नाम है, डाइजोटाइजेशन, ठीक है। इस रिएक्शन का क्या नाम है, डाइजोटाइजेशन। याद रहेगा क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है, तो डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। ये जो बनाया N2 प्लस Cl माइनस, ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है, इससे बहुत सी चीजें बनती है। तो पहले यहां तक छापो, उसके बाद हम लोग यहां से उसको उठाएंगे और इससे बहुत सी चीजें बना के दिखाते हैं। फोटो ले लो, फोटो ले लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। अच्छे पॉलिटिकल हाँ, अच्छे पॉलिटिकल ठीक है, ले लिया फोटो। हाँ भाई, फोटो फिर से ले लो, लिख लेना फिर नोट्स में आज ही। हाँ, लाइब्रेरी में बैठ के लिख लेना अभी हमारी, ठीक है। आगे करें। तो लाइफ इजी है अगर ये समझ गए हो। अब यहां तक आ गया तो बहुत बढ़िया। एरोमेटिक में वैसे भी हम एंटर कर चुके हैं। अरे यार, क्यों डरा रहे हो? किसी को डराना हो खास दोस्त के सामने, किसी को डराना हो खास हो। ये देखो, अब ये क्या चीज है बताओ, N2 प्लस Cl माइनस क्या है, बेंजीन और डाइजोनियम क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इससे ध्यान देना, Cu2Cl2 और HCl लिया मैंने, तो क्या बना, क्लोरोबेंजीन। क्या बना, अगर Cu2Br2 लिया और HBr लिया, ब्रोमोबेंजीन। अगर यहाँ पे CuCN HCl KCl लिया, CuCN KCl
तो क्या बनेगा Iso. साइनोइड, है ना। ये तीन रिएक्शन में से कोई भी एक ले लो, उनका नाम क्या है? सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सैंडमेयर, SANDMEYER, सैंडमेयर रिएक्शन। अगर मैंने CuHBr लिया, क्या लिया? तो CuHCl लिया तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। और CuHBr लिया तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन, है ना। अरे हाँ या ना। ये जो बनाया है इस कॉम्बिनेशन से, इस रिएक्शन का नेम रिएक्शन है गैटरमैन। ये रिएक्शन या ये रिएक्शन दोनों में से कोई भी ले लो, इसको हम गैटरमैन बोलेंगे, गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, याद रखना गैटरमैन कॉश करके भी एक रिएक्शन होती है, वो अलग है। गैटरमैन कॉश इज डिफरेंट, गैटरमैन इज डिफरेंट। अगर मैंने Ki ले लिया तो क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन। ठीक है, ये कोई नाम नहीं है रिएक्शन का। यहाँ देखो, अगर मैंने यहाँ पे HBF4 ले लिया, क्या लिया? HBF4 तो क्या बनेगा? N2 प्लस BF4 माइनस, ये देखो ये क्या था? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये क्या है? बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या बोलेंगे? अरे BF4 माइनस आयन फ्लोरोबोरेट होता है, P ब्लॉक 11th क्लास। तो जब इसको हम दो रास्ते जा सकते हैं इससे, अगर मैं इसको सिंपली हीट कर दूंगा तो इसका एक नेम रिएक्शन हो जाता है। ये इसको बोलते हैं बेल-स्कीमैन, बेल-स्कीमैन रिएक्शन। और यहां से क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन, है ना। साइड प्रोडक्ट्स में नहीं लिख रहा हूँ, आप बुक से कर सकते हो। BF3N2 भी बनेगा साथ में ऑब्वियसली, लेकिन मैं वो लिख रहा हूँ। यहाँ पे अगर इसी में ये जो बना है NaNO2 और कॉपर ले लूं मैं और हीट कर दूं तो क्या बन गया? वापस नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन बना था, उससे एनिलीन बना था, जिससे ये बना था। मैंने बताया था भाई, नाइट्रोबेंजीन था ना, उससे एनिलीन बना था और एनिलीन से ये बना था डायजोटाइजेशन करके। तो ये याद रखना है। अब आ जाओ वापस इस पे, अगर मैंने इसमें H3PO2 डाला, ठीक है, तो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? या इसी में इथेनॉल डाला, क्या डाला? CH3CH2OH, तो भी बेंजीन बनेगा। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। H3PO2 यहाँ लिख देता हूँ, H3PO2 से भी बेंजीन बना, और अगर मैंने इसमें इथेनॉल डाला तो भी बेंजीन बना। यहाँ वाटर भी लिख देंगे, H2O तो चलता है। अब यहाँ आ जाओ, इसमें अगर मैंने यहाँ पे क्या हो गया? ये अपना बेंजीन बन गया ना। मुझे अगर मैंने इसमें वाटर डाला और वर्म लिखा, है ना, तो क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। और फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए हमने जिंक डस्ट डाला था, याद करो, है ना। जिंक डस्ट डाल के हमने फिनॉल से बेंजीन बनाया था। अब आ जाओ इस पे, जगह की कमी लग रही है, ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सेंटर में बनाना चाहिए। हाँ, अब रियलाइज हुआ। चलो यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ। ये बताओ ये क्या है? फिनॉल, OH माइनस। कौन सी मीडियम में लिया फिनॉल को? अल्कलाइन मीडियम। OH माइनस मतलब अल्कलाइन मीडियम। फिनॉल को अल्कलाइन मीडियम में इसके साथ रिएक्ट कराया, मतलब इस चीज को उठा के इसके साथ रिएक्ट कराया, तुम्हें मिलेगा ये देखो, एक बेंजीन ऐसे लेटाया, N डबल बॉन्ड N लिखा, एक बेंजीन और लेटाया और यहाँ OH चिपका दिया, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट जोड़ दिया N2 से। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बोलेंगे? और इसका दूसरा नाम क्या है? कमर्शियल नेम ऑरेंज डाई। इसको बोलते हैं क्या? ऑरेंज डाई। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इज आल्सो कॉल्ड ऑरेंज डाई। पेंट्स वगैरह पेंट चढ़ाने में कवर ऑरेंज डाई। और ये अगर इसमें मैंने एनिलीन डाल दिया, और एनिलीन किस मीडियम में डालते हैं? एसिडिक मीडियम। रट लेना, OH लिखा तो OH माइनस, H है तो H प्लस, ऐसे रटना। तो क्या बनेगा बताओ? बेंजीन एक लिटा देना, N फिर बेंजीन लिटाओ और NH2 लगा दो, मतलब इन दोनों को फिर चिपका दिया, इसको इसके साथ, है ना। Cl हटा दिया,
क्यों? तो इसको क्या बोलेंगे? येलो डाई, क्या नाम है? या इसका दूसरा आईयूपैक नेम हम, या ऐसे बोलो कि कॉमन नेम क्या है इसका? पैरा हाइड्रोक्सी की जगह आप क्या बोलेंगे? अमीनो, अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ये देखो पैरा, अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूं इस पूरे ग्रुप को, तो इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे OH है, तो पैरा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। एजो मतलब होता है एन डबल बॉन्ड एन इज कॉल्ड एजो। यहाँ पे एक्चुअली डाईएजो बोलते हैं, डाईएजोनियम, डाईएजोनियम क्यों बोलते हैं? बेंजीन डाईएजोनियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो है नाइट्रोजन, बट जब डबल बॉन्डेड कर रहे हैं उसको एक एजो ग्रुप मान लेते हैं, इसको एजो ग्रुप बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये याद रखना। तो एजो आ गया और फिर बेंजीन तो ही क्लियर हो गया। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे तुमने क्या क्या बना लिया देख सकते हो, काफी चीजें बन गई। बाई प्रोडक्ट्स भी याद रखने हैं, कभी कभार पूछ सकते हैं। अभी बोलेंगे इसका बाई प्रोडक्ट, इस डायजोनियम से जब मैंने बेंजीन बनाया तो एक और साइड प्रोडक्ट क्या बना इस रास्ते में। तो ये जो ये क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, किसमें? मतलब एल्डिहाइड में। तो अगर ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। ये रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर रहा है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा सोच सकते हो। नोट कर लो। करो करो, नोट करो, मजे करो, लाइव सॉर्ट करो। हाँ? ये कौन सा है? तू भी कर, तेरा अच्छा नहीं कर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, सारे कन्वर्जन जोड़ के अभी करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूं, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन रैंडमली ले रहा हूँ, कन्वर्ट, या चलो और देखते हैं इसमें, और कुछ बता सकते हैं? बहुत कुछ बता सकते हैं वैसे तो चलो देखते हैं क्या बता सकते हैं। जैसे ये साइनाइड है, क्या है? ये जो बेंजीन पे CN लगा हुआ है, इसमें अगर मैंने क्या डाल दिया बताओ? H3OH+ और हीट, तो क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड बनेगा ना? हाँ बताया था। अरे पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता था, बेंजामाइड। अगर मैं ऐसे लिखता H+OH- हीट, तो क्या बनता? बेंजामाइड, CONH2। और उसमें अगर मैं एक और बार हाइड्रोलिसिस कर दूं तो ये बनता था H+OH- वाटर। बताया था? यस सर। हाँ, तो मैंने बोला ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभार बुक्स में ऐसे लिख देते हैं। और इसके ये जो बना है बेंजोइक एसिड, इसमें क्या करा जाए? अगर मुझे यहाँ पे मैंने NaOH डाल दिया और CaO डाल दिया और हीट डाल दिया, तो मुझे बेंजीन मिल जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। पहले क्या होगा? इसके साथ ये रिएक्शन करके ONA बनेगा यहाँ, बस CONA, और फिर वो फिर से एक्सेस के साथ क्या बना लेगा? बेंजीन, डीकार्बोक्सिलेशन, क्विक लाइम, सोडा लाइम के साथ। ये सोडा लाइम है मिक्सचर। डिसेंट ऑफ सीरीज। हाँ, डिसेंट में बताया था, सीरीज में, डिसेंट ऑफ सीरीज में बताया था। तो बेंजीन बन जाएगा, और बेंजीन बन गया तो वापस वहीं घूम के आगे फिर ऑर्गेनिक का स्टार्ट पे आ गए, है ना? मतलब एरोमेटिक के स्टार्ट पे आ गए। और बेंजीन बनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई तुम्हारे लिए यहाँ पे, क्योंकि अब बेंजीन जो है उससे हम और भी चीजें बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बताओ? नाइट्रोबेंजीन, फिर वापस क्लोरोबेंजीन। हाँ, मतलब बहुत सी चीजें और बना सकते हैं, ठीक है ना? यस। जैसे CO, HCl, CuCl, AlCl3 ले ले। चारों। ठीक, अभी चलो उसको हम बाद में करते हैं, पहले यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाओ भाई, अगर मैं इसकी रिडक्शन कर दूं LiNH4 के साथ, है ना? तो रिडक्शन करूंगा तो फिर बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समझ रहे हो? क्योंकि जितने कार्बन यहाँ उतने यहाँ भी होना चाहिए। CH2OH लग गया बेंजीन पे, बेंजाइल अल्कोहल। अब ध्यान दो, अब यहाँ से लाइफ चेंज। अब इसमें मैंने क्या डाला? PCl5 या PCl3 या SOCl2 बताया था pyridine के साथ। तो ClOH को हटा के हमेशा Cl लगा देता है, है ना? यस। और इसमें है क्या हो गया? इधर ये भी एक्सचेंज भी करते हैं। हाँ, हाइड्रोजन एक्सचेंज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मान लो मैंने KCN डाल दिया, एक्वस इथेनॉल, KCN एंड एक्वस इथेनॉल, तो बताया था साइनाइड लग जाता है। CH2CN है कि नहीं?
और फिर साइनाइड की फिर हाइड्रोलिसिस कर दो H3O प्लस हीट तो बेस फिर से एसिड बनेगा है CH2COOH यस और नो Yeah. Yes. फिनाइल एसिटिक एसिड क्या बोलेंगे 2 फिनाइल एसिटिक एसिड क्योंकि देखो फर्स्ट कार्बन ये सेकंड और एसिटिक एसिड क्या होता था CH3COH और एक H हटा के मैंने फिनाइल ग्रुप लटका दिया किस कार्बन पे सेकंड तो 2 फिनाइल एसिटिक एसिड बोल दिया इसको समझ में आया 2 फिनाइल एसिटिक एसिड अब 2 फिनाइल एसिटिक एसिड बना तो इसमें मैं क्या कर दूं अब इसमें मैं रेड फास्फोरस और H2 डाल दूं ठीक है फॉलोड बाय H प्लस तो क्या बन गया ये इस रिएक्शन बोलते हैं HVZ रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई HV. हेल-बोलार्ड ज़ेलेंस्की क्या नाम है Hell. हेल बोलार्ड BOLHARD बोलार्ड ज़ेलेंस्की ठीक है हेल बोलार्ड ज़ेलेंस्की HVZ शॉर्ट में याद रखो क्या हो गया ठीक है तो क्या होगा बताओ यहाँ पे क्या होता है हेल बोलार्ड ज़ेलेंस्की क्या करता है कि जो अल्फा कार्बन होता है अल्फा कार्बन कौन है यहाँ पे जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है अरे जो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन में बताया था sp2 कार्बन या sp कार्बन से जुड़ा कार्बन अल्फा होता है यहाँ पे ये sp2 कार्बन से जुड़ा कार्बन क्या हो गया अल्फा या ऐसे सोचो फंक्शन ग्रुप से जुड़ा कार्बन क्या होगा अल्फा ये अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है हेल किसका x का तो एक H हटेगा एक x लगेगा हेल बोलार्ड ज़ेलेंस्की होती है सब्स्टिट्यूशन होता है अल्फा कार्बन पे ठीक है याद रखना तो ये सारी बातें हो गई अब हम आते हैं और चीजें देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं तो इसको क्या बोलेंगे इसका नाम भी समझ ही गए होगे कर लोगे नॉमेनक्लेचर तो बताया हुआ है जैसे ये 2 फिनाइल है एसिटिक एसिड वैसे ये भी 2 पे ही फिनाइल भी है 2 पे इस बार हेलो भी है तो कर लेना ना अब आ जाओ नेक्स्ट 2 क्लोरोफिनाइल. हाँ 2 हेलो 2 फिनाइल एसिटिक एसिड खत्म हो गया अब आ जाओ इस पे किधर आ जाए बताओ मतलब कर लोगे ना प्योर करें अब डाई मान लो तुमको इस पे एक और एसिड बैठाना है ना COH एक और चाहिए तो X को तुम फिर से साइनाइड मत दो फिर उसकी हटाने से एक और CH चिपक जाएगा यहाँ पे है ना दो CH डाई हो एक एसिड में हो हाँ अब सुनो अगर टॉलुइन दिया होता अब मैं वापस आता है इसमें मान लो बेंजीन है यहाँ पे एक और राउंड चल रहा है बेंजीन कहाँ बना था यहाँ बना था ना चलो यहाँ से करते कटिंग अगर मैंने यहाँ पे CH3Cl ले लिया होता AlCl3 तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती कौन सा ग्रुप जुड़ता है बेंजीन पे CH3 ये क्या बन गया टॉलुइन टॉलुइन बन गया अब सुनो टॉलुइन में दो बात पहली बात तो ये कि जो Cl2 और बॉयल अगर मैं लिखता हूँ क्या लिखता हूँ हाँ Cl2 बॉयल लिखूंगा तो मुझे CH बनेगा क्या बनेगा और अगर मैं लिखता हूँ Cl2H है हाँ Cl2H तो CH2Cl बनेगा और अगर मैं लेता Cl2AlCl3 तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग CH3 कैसा ग्रुप होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग तो CH3 के रिस्पेक्ट में यहाँ एक बार क्लोरीन लगता और CH3 के रिस्पेक्ट में ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन फिर से हो जाता है ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं सॉरी क्लोरीनेशन हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्योंकि ये रिएजेंट क्या लेता है हमेशा जब भी Cl2AlCl3 के साथ आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Cl+ जनरेट होगा और CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बताया था लास्ट में तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है तो Cl को एक बार ऑर्थो पे लगाया एक बार पैरा पे लगाया हैं अंतर देख रहे हो तीनों में अब क्या भाई यहाँ पे एक बार एक मिनट को सॉरी CH2Cl ही आएगा ना यहाँ पे सॉरी CH2Cl आएगा देख लेना ठीक है वो हम कंफर्म करते हैं लेकिन यही होगा ये मत लिखो यही है सही है ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया कोई डाउट है देख लो दोनों Cl2 में अंतर है अब देखो आगे क्या होता है आगे देखेंगे हाँ अबे मेरी फोटो पे ले रहा है बोर्ड की फोटो लो ना जाओ 2 मिनट ब्रेक लेते हैं तुम लोग इसको लिखो बाकी लोग इसको
इसको एब्जॉर्ब करो पहले तो। देखो कैसे जुड़ती है चीजें, है ना, केमिस्ट्री में कैसे कनेक्ट बैठता है। एक चैप्टर को हम सोचो सब कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, हमने एक ही बार में 4 चैप्टर को कनेक्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट 11th के भी कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब 6 7 8 चैप्टर को कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री 11 12 दोनों मिला के। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हर क्लास में तुमको याद करना पड़ेगा, तब तुम अगली क्लास में और इम्प्रूव होगे, नहीं तो तुम इम्प्रूव नहीं होगे, टेंशन में आ जाओगे, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन मेमोरी में रखना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस और मेमोरी मतलब प्रैक्टिस की होनी चाहिए, नहीं तो ये सब ऐसे नहीं बन जाएंगे दिमाग में चार्ट। हाँ एसी मत करो। एसी बंद चाहिए, हाँ बस बंद मेरा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ा दें, वो भी सही है ना, 30 पे कर देते हैं। एसी का मतलब क्या होता है आज के जमाने में, एसी मतलब चिल्ड कर देना, ऐसा थोड़ी ना होता है। एसी मतलब भैया चाहिए ना बस एयर कूलिंग हो, हमारी बॉडी से पसीना ना आए, बस उतना ही एसी होना चाहिए। हम लोग एसी का मतलब क्या बना दिए, फ्रिज फ्रिज चाहिए, समझ लो फ्रिज। एसी बस बॉडी टेम्परेचर को सही से रखे, पसीना ना आ, जस्ट जहां पसीना ना आ रहा हो वहां पे ही हमारा एसी का काम हो जाता है, ठीक है। ये तो सही बहुत ठंडा है ये 30 लाइट जला दो, आप क्यों नहीं जला रहे? देख रहा है क्या? हाँ वो भी करना है। अच्छा हाँ, ये स्क्रीन पे फिर वो इफेक्ट होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखो भाई आगे नोट कर लिए, फोटो ले ली, आगे बढ़े। भाई याद रखना इसको, ये नहीं कि बस इसी में मतलब घर पे जाके लिख लेगा आज ही और याद भी कर लेना, नहीं तो तुम गए काम से, फिर मेरे को मत बोलना बताया नहीं था। पक्का आप नहीं समझ पाओगे अगर आप नहीं याद करना। अब देखो आगे की रिएक्शन, आगे की क्या कहानी है। क्यों भाई गाना सुने तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी, नहीं सुने हो? बॉडी का सुने हो, ओरिजिनल सुने बॉडीगार्ड या रानू मंडल का सुने हो? ये रानू मंडल रानू मंडल का सुन रहा हूँ आज का। चलो बहुत अच्छा, सुनते रहो इसको। अब देखो मैं ऑक्सीडेशन बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन। आईआईटी जेईई में इस पे क्वेश्चन है 2005 में शायद या 4 में, 5 में। वेरी गुड वेरी गुड। 2 कश लगाया 5 जो मन में आया। बहुत बढ़िया, चौकीदार बनने की प्रैक्टिस, घंटी बजी टेंडेंट। ये देखो क्या बता रहे थे, बताओ ऑक्सीडेशन। पहले ऑक्सीडेशन की बात समझ लो, अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन, क्या बोला, उस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, बस समझ में आया। और यानी कि बेंजीन रिंग से अगर एक भी हाइड्रोजन हुआ तो ऑक्सीडेशन होगी। तो जैसे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, CH3 बेंजीन रिंग पे लगाया KMNO4 KOH और हीट कर दिया, तो क्या बनेगा, पहले बोलो कुक बनेगा, क्या बनेगा, कुक। हाँ पोटेशियम बेंजोएट, कुक। CH3 किस में कन्वर्ट हो गया, कुक ऑक्सीडाइज हो गया ना, और फिर तुमने हाइड्रोलिसिस की तो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, क्या बना। तो देखो एल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड जाने की ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब बताओ यहाँ क्या बनेगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, CH2 CH3 है, यहाँ पे भी हमने सेम KMNO4 KOH डाला, आपको यही रिएजेंट लिखना है, आप ये नहीं डालना KMNO4H+ जो 11th में पढ़ते थे, या OH- डाल दिया, बड़ा मजा आ गया, नहीं। हाँ OH- चलेगा, KMNO4 OH- और हीट वो भी चलेगा, या ऐसे लिख दिया MNO4- OH- हीट, ये भी चलेगा। क्या होगा बताओ, कुक, बोलो क्या बना, यहाँ पे भी क्या बना, कुक। फिर से हर बार बनेगा, जितनी लंबी चेन हो जाए, 1000 कार्बन भी हो जाए, बनेगा बार में हर बार यही
सेम प्रोडक्ट बनेगा, ये गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। कार्बन चेन लंबा करने से यहाँ कार्बन बढ़ेगा नहीं, ना घटेगा, ठीक है। वो तेरा वही बार बार प्रोडक्ट आ रहा है। यहाँ पे बताओ क्या बन रहा है, यहाँ पे बताओ CH3 क्या बनेगा, सेम ऐसे लिख दिया, मान लो KMNO4 KOH फॉलोड हीट एंड फॉलोड बाय H प्लस, तो मतलब 2 स्टेप मिला के लिख दिया, क्या बनेगा फिर से, आउच क्या कह रहे हो, आउच, अरे कैसी आवाज है। और ये क्या बनेगा बताओ, CH3 है ना, क्या बनेगा बताओ, सेम रिएक्शन, कुछ नहीं बनेगा। कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है। क्लियर, यही ITJ में पूछा गया था, ITJ लिख लो। फोटो ले लेना। अच्छा रुक जा, बाकी ये साइड रुक बाहर ये भी साइड लिख ले। नाक से बनेगा ये फोटो। नोट कर लिया, तो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन का। ऐसा आ गया, मान लो क्या बनेगा, CH3 है, क्या बनेगा, KMNO4 KOH हीट फॉलोड बाय तो पहले कुक बनेगा दोनों तरफ है, कुक बनेगा ना इधर भी, और फिर इसमें H प्लस डाल दो, क्या बन जाएगा, कुक क्या कर रहा है, थैलिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। थैलिक एसिड समझ में आता है, थैलिक एसिड में, अब सुनो इधर, थैलिक एसिड में मैंने अमोनिया डाल दिया, क्या डाल दिया, अमोनिया, क्या क्या बनेगा बताए थे, अमाइड बनता है, एसिड में अमोनिया डालो क्या बनता है, अमोनियम, पहले ये अमोनियम सॉल्ट बनाता है, देखो COONH4, ये अमोनियम सॉल्ट बना है ना, और यहाँ पे भी COONH4, मतलब आयनिक बॉन्ड दिखा रहा हूँ ऐसे, NH4 प्लस, तो ये बना अमोनियम थैलेट, क्या बना, थैलिक एसिड से सॉल्ट बना अमोनियम थैलेट, और इसमें हीट किया CS, यहाँ पे CONH2 लग गया है, और यहाँ पे भी क्या लग गया, तो ये जुड़ गया, फ्यूज हो गया, CONH बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, थैलिमाइड, क्या बोलते हैं, हाँ थैलिमाइड बन गया। तो देख लो एक बार, थैलिक एसिड से हमने अमोनिया डाला, ये बन गया है, और इससे हमने हीट कर दिया तो अमाइड बन गया, क्यों, क्योंकि मैंने तुमको बताया था, याद करो, RCOOH में अगर हम नॉर्मल रिएक्शन में मैंने बताया था NH3 डालते हैं तो पहले अमोनियम सॉल्ट बनता है, NH4 वाला है ना, देखो जैसे वहां पे हुआ, अमोनिया डाला तो CONH ये इसमें कन्वर्ट हुआ कि नहीं, और इसको हीट करते थे तो क्या बनता था, अमाइड बनता था, RCONH2। अब क्योंकि यहाँ भी RCONH2 और यहाँ भी RCONH2, वहां से H2 वाला पार्ट निकल गया वो करके, जो भी जैसे भी निकला होगा, और यहाँ पे ये बन गया, हमें मैकेनिज्म तो अभी खंडी नहीं, हम तो कन्वर्जन कर रहे हैं, तो अमाइड बन गया थैलिमाइड, क्यों, और थैलिमाइड से अभी हम आगे पढ़ेंगे, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन होती है, जिसमें ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है, इससे हम अमीन बनाते हैं, वो अभी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या करते हैं हम, पहले यहाँ पे KX डालते हैं, क्या डालते हैं, KX डाल देंगे, तो KX डालने में क्या होगा, ये H हट जाएगा, और N की जगह, यहाँ H की जगह क्या लग गया, K, मतलब ये आयनिक बॉन्ड, फिर यहाँ हम RH डालते हैं, क्या डालते हैं, तो K की जगह क्या लग जाता है, क्यों, है ना, एल्काइल थैलिमाइड, N एल्काइल थैलिमाइड, क्यों, R लग गया ना K की जगह, अब फिर इसमें हम लोग NaOH डाल देते हैं और हीट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, RNH2 निकल जाता है, क्या बन गया, ठीक है ना, वो अपने मतलब, ठीक है, क्लियर हो गया। और बाई प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, COONA, मतलब इसी बेंजीन रिंग पे CONA, सोडियम थैलेट, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे देखो RH2 बना, ये कैसा अमीन है, 1 डिग्री अमीन, कैसा है, 1 डिग्री।
तो गैब्रियल थैलीमाइड यहां से यहां तक पूरी स्टेप जो हमने की, इसको गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस बोलते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इससे हम क्या बनाते हैं, कौन सा अमीन बनाते हैं, 1 डिग्री अमीन। याद रहेगा? हाँ ठीक है ना? हाँ तो ये नोट कर लो। सीखे थे ना फोटो। ये भाई कैसा लग रहा है अभी, समझ में आ रहा है? हाँ तो अब मैं कुछ कन्वर्जन देने जा रहा हूँ, जितना पढ़ाया ऑर्गेनिक में कन्वर्जन्स, अभी बहुत ढेर सारी चीजें और भी हैं, लेकिन अभी इतना आता है तो तुमको बहुत आता है ना, यू आर वेरी डूइंग वेरी गुड, लेकिन अभी बहुत पढ़ना है। मतलब ये सोच के सेटिस्फाइड मत होना बहुत आ गया तुमको, अभी कुछ नहीं आया, अभी अगर इतना आया तो समझ लो 10% आया। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मान लो मुझे बोला जाए, मैं एकदम सिंपल स्टार्ट करता हूँ, एक कंपाउंड लेते हैं, हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं। कौन सा लेंगे सबसे आसान, मीथेन 2। तुम क्या जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, बताओ क्या बनाए यहाँ पे? तो वो जो अभी अमाइड बना है तो वो जेम ड्राइवर। मैं बताऊँ क्या बनाते हैं? हाँ हैं? सर नियोपेंटेन। मैं बताता हूँ। अरे हलवा इसी मत इजी ले भाई। वाले मत बोलो, टफ वाले बताएंगे ना, टफ वाले करेंगे। टफ वाले देखो, टफ नहीं है, मतलब सब जिसमें काफी कुछ यूज हो जाए, मैं वो सोच रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ सीधा 1 डिग्री अमीन बनाने, मतलब मीथेन टू इथानामीन लिख दूँ, क्या इथानामीन, हाँ ठीक है ना? या हाँ ठीक है, इथानामीन अच्छा ऑप्शन है। चलो मिथानामीन कर देते हैं। अरे मिथानामीन, मीथेन अमीन, अबे मीथेन होता है ये, और मिथानामीन मतलब ये अमीन है ना, 1 डिग्री अमीन है। अपने को ये बनाना है, आप देखो कैसे करेंगे। हाइड्रोजनेशन करेंगे। है पहले Cl2 डाला, HCl डाला, क्या बना, CH3Cl है, Yes. फिर उसको लगा दे उसके साथ। अबे किसी को लगा वो NH3 को है, ना वो जो बेंजीन का पार्ट है। हाँ NH3 लगा दो तो हो जाएगा काम। देखो अब यहाँ से एक बात बता देता हूँ, अगर RX की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई है ना, ध्यान रखना, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ एक और, ये करने से पहले हम एक बात और बताते हैं। RX की रिएक्शन किससे कराई, NH3 के साथ, तो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, RX और ये ऐड हो गए सिंपली सिंपली, चिपक गए, और क्या बना, आयनिक बॉन्ड। और इसमें अगर मैंने NaOH डाला, क्या डाला, तो क्या बनेगा RNH2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 1 डिग्री बना कि नहीं? हाँ और इसमें मैंने फिर RX अगर एक्सेस में हुआ, मान लो ये RX क्या हुआ, एक्सेस में हुआ, ये RX तो 2 डिग्री अमीन बन जाएगा फिर R2NH, और फिर वो RX एक्सेस में हुआ तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमीन बन जाएगा R3N, समझ रहे हो? और फिर वो RX एक्सेस में हुआ तो 4 डिग्री तक बना R4N प्लस X माइनस, ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट हो गया, ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, वो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे याद रखना है, ये जो रिएक्शन हो रही है 1 डिग्री तक, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस या सिंपली अमोनोलिसिस लिख देते हैं इसको, अमोनोलिसिस लेते हैं। ये क्लोज्ड कंटेनर में होती है रिएक्शन, 373 केल्विन पे रिएक्शन होती है इन अ क्लोज्ड सील कॉपर ट्यूब, आई थिंक, ठीक है भाई? तो देखो इस रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या अमोनोलिसिस का, दैट अगर हमें चाहिए था 1 डिग्री अमीन, पर क्या मिल गया, मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिल गए एक ही कंटेनर में, व्हिच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। समझ लो दिक्कत क्या है अमोनोलिसिस की? हाँ, तो अमोनोलिसिस समझ में आ गया। अब आ जाओ इस पे, अब जब तुमने ये बनाया तो क्या बन गया, RNH3 प्लस Cl माइनस बना होगा,
जिसमें तुम क्या डाल दो Anyway. तो क्या मिल गया CH3 NH2 आ गया आंसर। But we want two substitutes. समझ में आया? तो नोट कर लो। Photo में मेरा फोटो किसका? तेरे पास है वो। चिल्लाओ मत, काम करो, फोटो लो, बहुत काम करने हैं अभी। सेल्फी ले ले फोटो। अरे दोन हात वापर ना, दुसरा वापर ये रिएक्शन तो हमने दी, सुनो चुप हो जाओ, मैं बाहर निकाल दूंगा, ऐसे भी तुम बहुत खतरे में हो, मुझे मालूम है तुम्हारे लिए, इसलिए शांत से रहो। मीथेन टू मिथानामीन समझ में आया कैसे किया? इस रिएक्शन की बदौलत। ये नहीं पता तो फिर ये रिएक्शन और लंबा हो करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ये नहीं कर सकते, और भी तरीके से, और भी तरीके हैं हमारे पास। इसको मैं क्या करता, फिर अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। किसके साथ बोलो? हाँ, फिर वहां से मैं ले जाता, मतलब लंबा चौड़ा काम होता थोड़ा, वो सब हम नहीं करेंगे। चलो सिंपल काम। ठीक है, तो अभी एक और कन्वर्जन करते हैं, बताओ ये इसका क्या बनेगा आंसर? तुम बताओगे कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम करना है तुम्हें। चलो करते हैं। इथीन टू इथीन से, है ना, अपने को कन्वर्ट करना है। मान लो कैसी आवाज निकालना, टू क्लोरो इथेनोइक एसिड। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले बनाना है, क्या लिखना है बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मुझे इससे चाहिए 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, मतलब CH2Cl COH आया ना, यही होगा ना इथेनोइक एसिड का 2 क्लोरो। अब मुझे इससे ये बनाना है, तो मेरे पास यहाँ भी 2 कार्बन, वहां भी 2 कार्बन, गुड समझ। तो चलो यहाँ पे अगर मैंने H2O और H+ डाला तो अल्कोहल बन जाएगा। अरे बताया था, एसिड पेप्टाइड हाइड्रेशन। तुम चाहो तो इसमें HCl HBr डाल के फिर अल्कोहल बना लो, मार्कोनिकॉव टाइप। जो यहाँ तो खैर मार्कोनिकॉव लग नहीं रहा, यहाँ पे अगर हमने सेम है। हाँ तो ये डाल दिया, और फिर हमने एक्वस की वजह ले लिया है, तो मिल गया ना CH2OH। और फिर मैं इसमें क्या कर दूं, ऑक्सीडेशन कर दूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं K2Cr2O7H+ का, तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बना लेगा, आया ना। और अभी हेलोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन बताई थी, वहां पे रेड फास्फोरस और क्लोरीन डाल दें H2 की जगह और H+। समझ में आ रही बात? तो HVZ का काम तुमने देखा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, नोट करो। और मैं HVZ क्या करता है, HVZ अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करता है, किसका? हैलोजन का। बस क्या हुआ है? पढ़ाई कर लो, निकाले जाओ कि काम तुम्हारा हुआ नहीं। मॉड्यूल खत्म करो सब लोग, नेक्स्ट क्लास मॉड्यूल सबमिशन है, मतलब थर्सडे को हम मॉड्यूल लेंगे, हो जाएगा। अबे आने वाला परसों मॉड्यूल तुम्हारा सबमिशन है, मतलब एक एक क्वेश्चन देखेंगे, नहीं हुआ बाहर क्लास के। ठीक है, 3 चैप्टर के मॉड्यूल्स करने आपको पेंडिंग है, कल के रेडी रखना, नहीं तो बाहर मैं अलाउ नहीं करूंगा, अंदर में फिर बोल देना हम लोग का यहाँ पॉलिसी है भाई, मॉड्यूल पहले खत्म करो। जैसे ही चैप्टर खत्म हो मॉड्यूल खत्म हो जाए। ये टारगेट 5 जून का था एक्चुअली, जब छुट्टियां दी गई थी आपको, लौट के आया तुम्हारा हो गया तो रेडी रखो, मतलब दिखाओ मुझे कहाँ किया है। ये मत बोलना घर पे मैं छोड़ के आया प्रैक्टिस मुझे। हाँ मैं सबसे इन जनरल बता रहा हूँ कि मुझे दिखना चाहिए तुम्हारी वर्किंग। एब्सेंट हुए तो 2 लेक्चर और नहीं आने दूंगा। हाँ टेम्परेचर कम कर दें, गर्म है, बहुत ठंडी है यार, यहाँ बहुत ठंडी है, वहाँ गर्म है। हाँ आगे आ जाओ, आगे नोट कर लो भाई जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है। क्यों भाई, समझ में आ रहा है?
और केमिकल टफ लग रही इजी डिसेंट है अच्छा कमेंट तो चलो ये भी लिख लिया तुमने है क्या हो गया मुस्कान से रोक कर रहा कन्वर्ट मान लो तुम्हें दिया जाए इथाइल क्लोराइड टू ब्यूटीन इसमें ब्यूटाइन सॉरी ब्यूट 2 आइन या ब्यूट 1 आइन कैसे करें ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है तुमको किसको इथाइल क्लोराइड क्या होता है CH3 CH2 Cl और ब्यूटाइन होता है CH3 CH2 C111CH है तुमको इसको इसमें करना है तो मैंने बताया था क्या एसेंट ऑफ सीरीज लगेगा हाँ कौन सा पहला वाला? ट्राई नहीं वो तो अबुड्स कर देगा अबे वो तो डबल कर देगा तो यहाँ तो एल्केन बन जाएगा फिर एल्केन से उतना लंबा एल्काइन तक जाओगे मर जाओगे उससे अच्छा यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस ले लो तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा हो गया ये C माइनस ये किस पे अटैक करेगा डेल्टा पॉजिटिव पे Cl निकल जाएगा बन गया एक ही स्टेप में ये समझ में आ रही बात अब तुम ये बताओ ये कैसे बना होगा ये बनाने के लिए तुम्हें मैंने बताया था 11th में ये लेते हैं और इसमें सोडियम डाल देते हैं सोडा अमाइड लिक्विड अमोनिया है ना एक रिएक्शन थी ऐसी 11th में तो उसमें सोडियम यहाँ पे सॉल्ट बन जाता था एसिड एनालाइड है ना तो ये बनाने के लिए तुम इस रिएक्शन का सहारा ले सकते हो 11th क्लास की एल्काइन में था हाँ क्यों भाई एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन में पढ़ा था रिवाइज करो उसमें Na भी लिखा था लिक्विड अमोनिया सोडियम भी ले सकते थे है ना तो लिथियम भी ले सकते थे तो ये सारी बातें हैं तो हमें क्या एक ही स्टेप पे कन्वर्ट कर दिया ये हो गया कन्वर्जन में दूसरा बताओ मान लो तुमको कन्वर्ट करना है ब्यूट तुम्हें मार्कोनिक एडिशन आता है याद है Yes. बता देता हूँ नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट्स गेट रखा ये देखो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है क्या बोला ये हम पढ़ने जा रहे हैं मार्कोनिक एडिशन एमए यहाँ पे अगर मैंने HBr डाला तो जिस तरफ कम हाइड्रोजन है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन कम की तरफ यहाँ पे Br लग जाएगा और यहाँ H लग जाएगा तो यहाँ H2 पे H आ गया और यहाँ H पे Br आ गया मतलब ये कार्बन तो ये मार्कोनिक एडिशन कौन कौन देते हैं HBr दे सकता है HCl दे सकता है और HI तीनों मार्कोनिक एडिशन दे सकते हैं ठीक है अब एंटी मार्कोनिक एडिशन जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट या थराश इफेक्ट कहते हैं स्टूल ये दिया जाता है सिर्फ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये सिर्फ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दिया जाएगा HCl HI डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिक ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा RCH2 HBr पेरोक्साइड समझ में आ रही बात Yes. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा R उल्टा डबल बॉन्डेड कार्बन जिस तरफ ज्यादा हाइड्रोजन है वहां Br लग जाएगा जिस तरफ कम हाइड्रोजन है वहां इस बार H लगेगा और यहाँ Br लगेगा तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज कॉल्ड हाइड्रोहैलोजिनेशन तो ये जो हमने जितना किया हाइड्रोहैलोजिनेशन किया हाइड्रोजन और हैलोजन जोड़ा ना Yes. डबल बॉन्ड के अबाउट एडिशन मतलब क्या होता है एडिशन रिएक्शंस क्या होती है मैंने बताया था एक पाई टूटता दो सिग्मा बनते एक पाई बॉन्ड टूटा यहाँ से और दो सिग्मा एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ बना यहाँ पे भी एक पाई टूटा एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ बना एडिशन रिएक्शन का मतलब पता होना चाहिए बस तो ये मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव की बात हुई अब हमारे पास एक और चीज आनी चाहिए बीटा एलिमिनेशन क्या होता है ये बहुत यूज होता है बीटा एलिमिनेशन क्या है देखो कि जो कार्बन है एक कार्बन ऐसा है जो अल्फा कार्बन है मान लो ये अल्फा कार्बन क्या होता है जिस पे हैलोजन लगाओ या OH लगाओ फंक्शन कुछ लगाओ
और ये बीटा उसके बगल वाला, हाँ। इस पे हाइड्रोजन है। मान लो एक और बीटा है, क्या है, एक और बीटा, ये भी हाइड्रोजन, इस पे भी क्या लगा है, हाइड्रोजन। तो देखो पहले कि अल्फा से क्या निकालना हमेशा, एक्स, और बीटा से क्या निकालना हमेशा। अब कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट आता है, किस बीटा से हाइड्रोजन निकाले, भाई ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, यहां से हाइड्रोजन निकाले या यहां से निकाले। बीटा एलिमिनेशन इज ऑपोजिट ऑफ एडिशन, बेसिकली एडिशन का उल्टा एलिमिनेशन। वहां पे एक पाई टूटता, 2 सिग्मा बनते, यहाँ एक पाई बनेगा, 2 सिग्मा टूटेंगे। तो कौन से 2 सिग्मा टूटेंगे, एक तो ये वाला x निकलेगा तो ये सिग्मा टूटा, और एक h निकले तो ये वाला सिग्मा है। तो अभी मैं सिंपल केस लेता हूं, मान लो एक ही x था, तो यहां से h निकला, यहां से x, तो क्या बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड एल्कीन बन गया, मतलब, है ना। अब सुनना ध्यान से, एक और दिक्कत कब आती है, जब दोनों तरफ क्या हो, बीटा हो, मतलब इधर भी H है, मान लो यहाँ 2 H है इस बीटा पे, है, और मान लो यहाँ हैलोजन लगा हुआ है, और यहाँ पे एक ही H है, क्या है, एक ही H है, मान लो। तो बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, किस तरफ ज्यादा H है, लेफ्ट, किस तरफ कम H है, तो राइट वाले से निकालेंगे H, और यहाँ से जिस तरफ, जिस बीटा कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, क्या बोला, उससे हम हाइड्रोजन निकालेंगे, तो हमारा जो एल्कीन बनेगा वो ऐसा दिखेगा। समझ में आ रही बात। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं डालेंगे, मतलब ये H और ये H नहीं निकालेंगे, हम ये H और ये H निकालेंगे, मतलब मोर क्राउडेड एल्कीन इज फॉर्म्ड, ऐसे। वो हम लोग उसको उस तरह से ना देखते हुए ऐसे बोल रहे हैं, जिस कार्बन, जिस बीटा कार्बन पे क्या है, लेस हाइड्रोजन, उससे हाइड्रोजन निकालेंगे। तो यहाँ 2 था, इस बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस बीटा कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, तो किधर से हाइड्रोजन निकाला, इस वाले से, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एक ही है। हाइपर, ये स्टेबल एल्कीन बनना चाहिए, जब ऐसा करोगे तो ये एल्कीन स्टेबल हो जाएगा, सिडजेफ एल्कीन कहलाएगा, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था, उससे स्टेबलाइज माना जाएगा। सब बताया गया 11th में सब कुछ। अब मैं रिवाइज पूरा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कन्वर्जन ओरिएंटेड बातें बता रहा हूँ। और यहाँ रिएजेंट कौन सा लेते हैं हम, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH एंड हीट जो हम ले रहे थे ना अभी तक, वो बीटा एलिमिनेशन, हां NaNH2 और हीट ले सकते हैं। हाँ बताया था तुम्हें पहले लेक्चर में, सब बताया था, तो बस वो सब है, एंजॉय लाइफ। तो ये नोट कर लो जल्दी से। सर अगर सेम कार्बन रहेगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन की हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन सी, कहीं से भी निकालो, कहीं से भी निकाल सकते हो अगर सिमेट्रिकल, बस सिमेट्रिक नहीं मतलब, तो बताया जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन उससे निकालोगे H। दोनों कार्बन नहीं मतलब अगर सेम कार्बन है बीटा पे पर सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा मतलब। रुको एक मिनट, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई समझने के लिए, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ये देखो इधर, और यहाँ लिख दिया अल्कोहलिक KOH और हीट है, तो ये देखते ही समझ जाओगे बीटा एलिमिनेशन है। बीटा एलिमिनेशन है, अल्फा कार्बन कौन सा है, और बीटा ये भी है और बीटा ये भी है। अल्फा से क्या निकलता है हमेशा, हाइड्रोजन, और बीटा से निकलता है हाइड्रोजन, पर अब किस बीटा से निकालेंगे, इस बीटा से, क्यों, क्योंकि इस बीटा कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H निकलेगा, ये वाले बीटा से नहीं निकलेगा H। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब ये हो सकता है कि इससे भी निकाला जाए, बट उसके लिए रिएजेंट THO2, वो हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने हॉफमैन एलिमिनेशन बताया था आपको, जहां हॉफमैन प्रोडक्ट, देखो हॉफमैन एल्कीन एक होता है सिडजेफ एल्कीन। बीटा एलिमिनेशन जो हम पढ़ते हैं उसमें सिडजेफ एल्कीन जनरली बनता है, ठीक है। E2 E1 सब हम लोग मैकेनिज्म 11th में देखो बहुत सी बातें की थी, अभी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, बस ये याद रखना, नोट कर लो। अभी भी क्वेश्चन वही है, बीटा कार्बन दोनों है। अरे भैया ये दोनों ही बीटा कार्बन है, और सिमेट्रिकल देखिए, हाँ सिमेट्रिकल और में अगर नहीं। सिमेट्रिकल हो गया तो कहीं से निकाल लो, और सिमेट्रिकल नहीं है पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, ये कैसे पॉसिबल है। अगर कंपाउंड अलग हो गया नहीं हाइड्रोजन से मतलब है, सिमेट्री से हमें क्या मतलब, हमने कब बोला सिमेट्रिकल होने चाहिए, स्टेबिलिटी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे एक क्वेश्चन दो, मैं तुमको दिखा देता हूँ। इक्वल अमाउंट, मतलब अगर CH3 आपने इस साइड पे दिया है जो कंपाउंड है, सेम इस साइड पे ये हाँ
हाँ। है ना अल्फा से कनेक्टेड जो है, ये वाला हाँ, हाँ। वो सेम इस साइड बनाओ सिर्फ। चलो मैं क्या इन्होंने बोला भाई सेम बना के दिखाओ ऐसा, ये है और यहाँ पे बी आर है और यहाँ भी सेम ऐसे ही बना दे, हाँ, ऐसे और बना सिर्फ दे। एक साइड पे एक कार्बन ऐड कर दो। किस साइड पे? कौन सी भी साइड पे? यहाँ पे इस कार्बन पे बोलो। इस पे नहीं, उसके साइड पे। हाँ, यहाँ पे हाँ, क्या करते हैं, यहाँ कार्बन ऐसे लगाते हैं। हाँ सर। तो? सिमेट्रिक नहीं है पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। सिमेट्रिक नहीं है नंबर ऑफ, ये अल्फा है कि नहीं, हाँ, ये भी बीटा है कि नहीं, ये भी बीटा है कि नहीं। हाँ सर। अब क्या करोगे, बीटा एलिमिनेशन में क्या बनता है, मोर क्राउडेड एल्कीन ना, वो बनाओगे। मतलब राइट साइड। अगर दोनों केस में कॉन्फ्लिक्ट आए तो मोर क्राउडेड एल्कीन कहां से बनेगा वो देख लो तुम। मोर क्राउडेड मतलब हाइपर कंजुगेशन कहां से ज्यादा होगी, तो हाइपर कंजुगेशन देख लेना। अब एक बार मैं इधर से देखो, मैं काम करता हूं इधर, मैं यहां डबल बॉन्ड डालता हूं, है हाइपर कंजुगेशन कैलकुलेट करो, इसको मिटाना पड़ेगा, है कितना है बताओ, 3 और 2 5 और 1 6 है। अच्छा इसको मिटाते हैं, यहां डालते हैं ऐसा, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन 6 7 तो ये वाला एल्कीन बनेगा, सिंपल। समझ में आ गई बात। तो हाइपर कंजुगेशन डिसाइड करेगा वहां पे, बट उतना हम लोग को नहीं पूछते, इसलिए मैं तुमको शॉर्ट में बता रहा हूं। मैं पूछ सकते हैं, वेल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस वहां पे हाइपर कंजुगेशन बनेगा, ठीक है ना। मोर स्टेबल एल्कीन, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। नोट कर लो तो सारी बात, फोटो निकाल लो भाई तुमसे।